जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। जो गुरु जी ने मुझे बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें ब्लेस की है, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा खुद को भी बताने में कि मैं गुरु जी की इतनी अच्छी बेटी थी कि गुरु जी ने मुझे इतनी सारी चीज़ें जो-जो मैंने सोचा भी नहीं था ना, वो तक मुझे गुरु जी ने ब्लेस किया है। गुरु जी ने मेरे को बहुत पहला शुक्राना सत्संग किया था। मैं मतलब सत्संग किया था अपने घर में। मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, बेटी शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। तो मैंने मतलब अपने घर में एक छोटा सा सत्संग करा, उन्होंने मुझे बोला था मैसेज में। तो मैंने कहा मैं कैसे करूँगी, मुझे कुछ भी नहीं आता। तो मैसेज में ये चीज़ भी आ रही थी कि छोटा सा ही करा बेटी, 2 हस्बैंड जरूरी नहीं है, बहुत आर्टिफिशियल चीज़ें लगाओ, ये करो वो करो। हस्बैंड वाइफ मिलके 2 जने फैमिली, एक अकेला इंसान भी सत्संग कर सकता है गुरु जी की गुरबानी शब्द चला के। और गुरु जी खुद साक्षात वहाँ विराजमान होते हैं उस जगह पे। और पूरे नियम से कड़ा प्रसाद बनाओ, चाय बनाओ, और चाय प्रसाद, लंगर, जल प्रसाद, ये सब रखो, गुरु जी को चढ़ाओ, चढ़ाओ, भोग लगाओ। और गुरु जी साक्षात विराजमान होते हैं। हमारी घर से जो भी है परेशानियां दूर होती हैं, और गुरु जी हमें पूरे घर को, हम सबको, फैमिली मेंबर को ब्लेस करके जाते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोगों को बुलाकर ये सत्संग किया जाए। गुरु 2 घंटे बैठ के आप अगर शांति से गुरबानी सुनेंगे, 1 घंटा गुरबानी 2 घंटे गुरबानी चलाएंगे या 1 घंटा गुरबानी चलाएं शब्द, उसमें शांति से पूरे नियम से बैठकर वेलकम करके अच्छे से उनका सत्संग करेंगे ना, तो गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग भी देंगे आपको, ब्लेस करेंगे, हरी बीमारी सब दूर करते हैं गुरुजी। बस विश्वास रखना पड़ता है। बस इसी तरीके से मुझे मैसेज आ रहे थे कि करो, कर बेटा कर। तो मैंने उनका जो 30 मई समाधि सत्संग जो होता है ना गुरुजी का, वो मैंने किया अपने घर में, छोटा सा, हस्बैंड वाइफ हम दोनों ने बैठ के किया। बेटा मेरा, मुझे पता भी नहीं था गुरुजी ने मेरे लिए क्या सोचा हुआ है। संगत जी, मेरे को पहले एक ऐसी जॉब ब्लेस की जो मेरा हाथ का हुनर है। मैं ब्यूटिशियन हूँ और मेरा हाथ का हुनर है। ये देख लो कि काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, पर मैं इस काम से छिकी हुई थी, मेरा दिल ही नहीं करता था ये करने का। बट मेरा काम बहुत अच्छा था, अच्छा है। मैं आपको जो सत्संग बताना चाहती हूँ, ये बहुत ब्लेसिंग सत्संग है। ये हर, मैं तो कहती हूँ मेरा ये सत्संग जो भी सुनेगा ना, उसकी मुरादें पूरी होएगी। वो कहते हैं ना, सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि गुरु जी ने मुझे, मैंने वो सत्संग किया, सत्संग करने के बाद मेरे को अचानक से 2 दिन पहले ही कॉल आती है कि तुम अगर फ्री हो तो तुम इस जगह जॉब कर लो। मैंने मना किया था कि मैं देखती हूँ, बताऊंगी, मैं आज तो नहीं आ सकती, मैं ट्रायल देने में सत्संग कर रही हूँ गुरु जी का। ठीक है। जिस दिन सत्संग किया उस दिन तो मैंने टाल दिया। दूसरे दिन कुदरती सुबेरे जैसे गुरु जी को नाश्ता पानी दिया। मुझे नहीं पता था कि गुरु जी को मतलब गुरुजी ये भी मुझे देंगे। मैंने नॉर्मली मैं जॉब करने के लिए चली गई। मैंने कहा था गुरुजी मैं चाहती तो नहीं हूँ, पर आप मुझे कोई नहीं, आप मेरे साथ चलो, मुझे पैसे अच्छे तो मिलते नहीं है कहीं भी इस काम में, कोई नहीं आप मेरे साथ चलो। गुरुजी मेरे साथ बोल के गई मैं गुरुजी को, गुरुजी मेरे साथ गए। और गुरुजी को ना, मैं जब भी ऐसे बोल के जाऊं या कोई भी संगत अच्छी इस तरीके से बोल के जाएगी ना गुरुजी को, गुरुजी आप मेरे साथ चले, गुरुजी हमेशा साइन देते हैं, बटरफ्लाई का साइन देंगे, या फिर गुरुजी ऑलवेज लिखा हुआ गाड़ियों पे, या स्वरूप गुरुजी का दिख जाएगा। मतलब गुरुजी साइन तुरंत देते हैं संगत जी। और मुझे साइन क्या मिला कि मैं जिस जगह जॉब के लिए बाहर ट्रायल देने गई थी, वहां पे सारे पोस्टर बटरफ्लाई के बने हुए थे, सारे, मतलब पूरी ही शॉप में ना, ब्यूटिशियन की शॉप थी, और पूरी, और वो गुरुजी को भी नहीं मानती थी, पता है संगत जी, जिनके पास मैं जॉब के लिए गई थी, वो जो है बटरफ्लाई के पोस्टर लग रहे थे उस पूरी शॉप में। बस मैंने किसी भी बारे में बात नहीं करी। मैंने कहा गुरुजी तो यहीं बैठे हैं, गुरुजी तो यहीं हैं, गुरुजी का तो साइन यहीं मिल गया मुझे। बस मेरे लिए वो एक साइन मिलना ही बहुत बड़ी बात थी कि गुरुजी ने साक्षात मुझे ये जॉब ब्लेस करी है। तो तू हाँ ना मत बोल, बस हाँ भर दे। मैंने जॉब के लिए हाँ भर दी, उन्होंने ठीक ठाक पैसे भी बोल दिए। ठीक है।
उन्होंने मुझे 7,000 में ये जॉब दे दी और मेरा काम बहुत अच्छा, और काम से वो इतनी इंप्रेस कि वो बेचारी जो ऑनर थी ना, तो वो मेरे पैसे काटती थी, मैं लेट पहुंचती थी, मेरे को डांटती भी नहीं थी। मतलब कुदरती ऐसा हुआ, वो बहुत अच्छी दीदी थी जो पार्लर वाली थी। तो कुदरती ऐसा हुआ कि धीरे 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 उनको भी मैंने अपने साथ गुरुजी के लिए जोड़ा। मैं उनको बड़े मंदिर लेके गई, उनकी पूरी फैमिली भी धीरे धीरे गई। तो उनकी बहू को भी ना घर पे होम, मतलब वो थी हाउसवाइफ थी, एकदम से ना उनको भी ना होम फॉर वर्क जॉब मिल गई। और जॉब मिली तो उनकी 2-2.5 साल की जो पोती है, अब वो कौन संभालेगा। तो उस तरीके से सिचुएशन ऐसी हुई कि उन्होंने कहा नहीं, अब बच्ची को संभालने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, बहू को भी जॉब करनी है आज नहीं तो कल। तो मैं ये सेल कर रही हूँ सैलून पार्लर। मुझे तो पता भी नहीं था संगत जी, कैसे सिचुएशन बनी, कैसे मेरे गुरुजी ने मेरे को इतनी अच्छी मतलब इतना अच्छा काम ब्लेस करा ना गुरुजी ने, और शुरू से ही किया। मुझे तो बस इशारा मिल गया था उस वक्त कि हाँ गुरुजी ने मुझे साइन दिया है। संगत जी, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे ना 5-6 महीने हुए थे मुझे जॉब कर, 6 महीने भी नहीं, 5 महीने जॉब करते करते छठे महीने में कुदरती ऐसा हुआ कि दीदी ने कहा मेरे बच्चे ना बोल रहे हैं कि आप मम्मी स्विच कर दो, और घर में भगवान की दुआ से किसी चीज की कमी नहीं है, जो जरूरतमंद हो देखो उसे सेल कर दो। और वो मेरा काम तो था ही अच्छा, कस्टमर भी बहुत खुश रहते थे मेरे से। आप ये लगा लो कि छठे महीने में ना मैंने तो कुदरती बोल रखा था कि मैं अपने बेटे के बर्थडे पे सत्संग करूंगी गुरुजी का। अब छोटा हो या बड़ा हो, मतलब इतना एक्सपीरियंस मुझे हो गया था। मैंने बर्थडे सत्संग करा था छोटा सा गुरुजी का, घर ही घर में एक समाधि सत्संग करा था। मुझे तो पता भी नहीं था मेरे को गुरुजी इतना कुछ ब्लेस करेंगे मेरे को। मैंने समाधि सत्संग करा तो ये मेरे को गुरुजी ने ये वाली जॉब ब्लेस कर दी, ब्यूटिशियन वाली, ठीक है। मैं उसमें भी बहुत खुश थी, कम मिल रहे हो चाहे कुछ कितने भी मिल रहे हो, ज्यादा मिल रहे हो, मैं इतनी खुश थी ना, बहुत ज्यादा। ना से तो हाँ है, खाली बैठे हुए थे हम हस्बैंड वाइफ दोनों के पास जॉब नहीं थी, पर उन्होंने गुरुजी ने जिस तरह मुझे जॉब ब्लेस करी, मैं इतनी खुश थी। मेरे को गुरुजी ने उसी सैलून में पार्लर में चरण स्वरूप भी बने थे ठीक 1 महीने बाद, क्योंकि मैं बार बार डर रही थी जो भी हमारे साथ ग्रह थे या जो भी परेशानी थी, क्योंकि हमारा ना लॉन्ग टाइम तक काम टिकता ही नहीं था हस्बैंड वाइफ का। बस आप ये लगा लो संगत जी, वहां पे चरण स्वरूप बने हमारे, मेरे उस पार्लर में कुदरती। मैं मतलब हमारी पार्लर वाली उस टाइम जुड़ी नहीं थी, उन्हें जुड़ने में 1-1.5 महीना तो 2 महीने तो लग गए थे। वो उनको मैंने बताती थी, मैं उनको सत्संग सुनाती थी, उनके गुरुजी के बारे में बताती थी, तो उन्होंने कहा था तुम मुझे भी लेके चलना। तो कुदरती जाने से पहले ना वहाँ पार्लर में फ्रेगनेंस आई, फ्रेगनेंस आने के सब बाद वहाँ पे चरण स्वरूप बने। चरण स्वरूप बनने तो बस उनका भी विश्वास कि नहीं भाई बहुत बड़ा चमत्कार है गुरुजी का, ऐसे कैसे बन गए। मैं भी हैरान, मैंने कहा आपका पार्लर ना बहुत बुलंदियों पे जाएगा, देखना आप, बहुत अच्छे से ब्लेस करा है गुरुजी ने। मुझे कुछ नहीं पता था संगत जी, कुछ भी नहीं पता था, पर मुझे बस ये था कि जिसके लिए भी अच्छा हो रहा हो, सबके अपने अपने कर्म आए, कर्मा का खेल है, कर्मा कर्म अच्छे होते हैं तो भगवान बस वो कहते हैं ना बिना मांगे देता, वो वाला सीन था। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलती, मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ, और अभी भी गुरुजी वो बुलवा रहे हैं जो हकीकत हुई है और हकीकत है। संगत जी, ऐसा हुआ कि पहले महीने में तो मेरे हमारे उस पार्लर में मैं एक छोटी सी जॉब ही कर रही थी 7,000 की, कि उनके यहाँ पे सोफे पे चरण स्वरूप बने गुरुजी के। और 5 महीने बाद गुरु वो ऑनर जो थी वो कह रही थी कि मेरे को ना सेल करना है, मुझे सेल करना है। मतलब मैंने बोला आप एकदम से सेल कर रहे हो, मुझे बताया नहीं। मैंने कहा मैं कहीं और ट्रायल कर लेती जॉब, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। मैं भी परेशान हो रही थी, इतनी कम सैलरी में कुछ नहीं हो रहा। अब तो मेरे गुरुजी बैठे हैं, अब तो मैं कहीं भी जॉब करूंगी, मेरे गुरुजी बैठे हैं, किसी को कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हम हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं। जब मैंने बर्थडे सत्संग करा था तो मेरे गुरुजी ने, मतलब गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को उनकी मन चाही जॉब ब्लेस करी, चाहे कम सैलरी की थी, पर वो बहुत खुश हैं। इतने खुश है ना, वो इतने खुश है उस जॉब को, वो कह रहे हैं मुझे सैलरी से मतलब नहीं, मुझे एक रिस्पेक्ट वाली जॉब चाहिए थी। वो बहुत खुश हैं, और वो उनकी जॉब अच्छी जगह लगी और उनकी मनचाही जगह लगी। और कुदरती इतने सालों में मेरे भाई ने उन्हें जॉब पे नहीं लगाया, पर इस बार उसने कुदरती बोला कि जीजा को वहां भेज देना और ऐसे ऐसे जॉब लगा दे। मेरे भाई का भी भला करे गुरुजी। इस तरीके से ब्लेस हुई है मेरे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ को ये जॉब है।
पर मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे जॉब नहीं, मुझे तो पूरा पार्लर ही गुरुजी दिलवा देंगे। कुदरती ऐसा हुआ कि वो 5 महीने के अंदर-अंदर दीदी ने बोला कि मेरे को सेल करना है, मुझे सेल करना है, तो सेल की बातें चल रही थी। तो कुदरती दीदी ने ऐसे ही बोल दिया एक दिन गुस्से में, तुम संभाल लोगी अगर मैं तुम्हें दे दूँगी ये पार्लर? तो मैंने बोला हाँ, जब आप अभी भी कहीं गए थे नवरात्रों में, दुर्गा पूजा के लिए अपने घर गए थे, तभी तो मैंने सँभाला था। उन्हें पता है ये सँभाल सकती है, या नहीं भी सँभाल सकती, जो भी है। उन्होंने एक क्वेश्चन करा, मैंने बोला हाँ, बस उन्होंने डन कर दिया, उन्होंने ये पार्लर मुझे दे दिया। लख-लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। और जिस दिन ये बात उनके और मेरे बीच में तय हुई थी ना, संगत जी, मैंने कभी गुरुजी का ना मेन जो चोला होता है ना, मतलब सत्संग हो रहा है जैसे पूरी गद्दी सजी हुई है, वो मतलब देखने को मिली है, पर इतनी सुंदर देखी हुई नहीं मिलेगी। मेरे हमारे पार्लर में ना पिंक कलर के बड़े अच्छे नेट के पर्दे हैं। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, पिंक कलर के ही चोले में गद्दी पूरी सजी हुई। और किसी के घर में हुआ होगा, मेरा उसी गली से गुजरना होता था, डेली का आना जाना होता था, नहीं होता है अभी भी, मेरा आना जाना होता है उस गली से। उस सामने मेरी नजर पड़ गई और पूरा का पूरा दरबार मुझे देखने को मिला। मतलब गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग मिली। और मैंने बोला गुरुजी शायद आपका पूरा पूरा इशारा है कि बेटी खरीद इसे। मैं फिर भी सोच रही थी कि मैं खरीदूँ ना खरीदूँ, बहुत बड़ा रिस्क है, रेंट भी देना, ये भी करना, वो भी करना। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, मैं बहुत परेशान हो रही थी, कंफ्यूज थी, क्या करूँ। और इसी समय पे ना, ठीक है, उसी समय पे मेरे पास एक और जॉब आई थी जो अच्छी सैलरी पे थी, पर टाइमिंग उसका ये था और दूर थी थोड़ी, सफदरजंग के पास। वो सफदरजंग और डे केयर था बच्चों को संभालने का। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं तुम ये करो, बेटे ने कहा नहीं मम्मा बिजनेस बहुत अच्छी बात है, आप ये करो। हस्बैंड और बेटा दोनों पीछे पड़ गए कि नहीं आपका ये हुनर है, आप करो, दुकान लो। मैंने मतलब उस पूरे सेटअप के साथ वो शॉप खरीद ली। और बहुत, पता है, आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, वो बहुत महंगी है। मतलब महंगी थी वो। दीदी को पैसे अच्छे लेने थे उसके, पर दीदी ने कहा जरूरतमंद को मैं देना चाहती हूँ जो अपनी लाइफ में कुछ करे आगे, अपने भी बच्चों के लिए, पति के लिए। कह रही मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तुम भी अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, मैं इसलिए तुम्हें दे रही हूँ जॉब, शायद गुरुजी तुम्हें दे रहे हो। उनके मुंह से भी ये चीज निकल गई कि शायद गुरुजी तुम्हें दे रहे हो। और ये देख लो गुरुजी का, जब मैंने दरबार सजा हुआ देख गया ना, गली में से किसी के घर में सत्संग हुआ, अगर मैं उसी गली से गुजर रही थी, उनके और मेरे बीच में डील फाइनल हुई है। कुदरती मैं उनके लिए, दीदी के लिए चाय बनाने के लिए डेली लाती थी। वैसे भी जब वो जॉब कर रही थी, मैं डेली में अपने घर से चाय ले जाती थी उनके लिए, अपने लिए। हम दोनों साथ में चाय पीते थे। मैंने कहा चलो दीदी मैं आपके लिए चाय लाती हूँ बना के। जैसे ही मैं चाय लेने के लिए गई उनके लिए, और रास्ते में मुझे गुरुजी का दरबार दिख गया। उसके बाद तो मैंने इतना शुक्राना करा, मैंने इतना, फिर मैंने कहा अब नहीं सोचूंगी, अब तो मेरे गुरुजी ने दिया है मुझे, जो भी दिया, जो भी डील फाइनल हुई है, नहीं इनकी वजह से हुई है, सब गुरुजी की वजह से हुआ है संगत जी। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज मैं उस पार्लर की ऑनर हूँ। और मुझे 1.5-2 महीना हो चुका है उस पार्लर को संभालते हुए। मैं चाहती थी मैं अपना शुक्राना सत्संग करूं, पर मैं ये भी चाहती थी कि मैं पहले अपने आप को आजमा तो लूं कि मैं हैंडल कर पाऊंगी या नहीं। पर संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं हैंडल भी कर रही हूँ, मैं उदास होती हूँ, मैं सोचती हूँ ना कि नहीं है कुछ काम जैसे, तो गुरुजी ने ब्लेस कर देते हैं वो चीज़ भी। मतलब मैं सोचूंगी नहीं है कैसे करूँगी गुरुजी, कुदरती हो जाता है मतलब काम, ये लगा लीजिए। बस मैंने ऑफ सीजन में भी कैसे न कैसे करके मैनेज करा, रेंट भी निकाला और अपने घर का भी संभाला। इस वक्त मैं संगत जी घर पार्लर दोनों ही अकेली संभाल रही, ना मैंने कोई लड़की रखी हुई, ये सब गुरु जी की कृपा है। नहीं तो मैं तो घबराई घबराई हो रही थी, 2-3 दिन में ही मैं यूं कह रही थी, मैं दे दूंगी किसी और को, बेच दूंगी, मेरे बस की नहीं है, मेरे को डर लग रहा है मैं क्या हैंडल कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। पर आज गुरु जी का सत्संग में, ये सत्संग में आपको सुना रही हूँ, सब संगत को सुना रही हूँ। ये जॉब मुझे, जॉब नहीं, ये शॉप मुझे गुरुजी ने सेटअप के साथ जो ब्लेस करी। और सबसे बड़ा साइन इसमें ये था कि इसमें बटरफ्लाई के पोस्टर जब मुझे मिले ना, तभी मैं समझ गई कि ये मेरे लिए ही है। उसमें चरण स्वरूप साक्षात गुरुजी के बने। इससे बड़ी ब्लेसिंग मुझे नहीं लगता आज तक शायद किसी को मिली होगी। तो मैं तो यही बोलूंगी कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे नहीं पता था मैं गुरुजी की इतनी अच्छी संगत और इतनी अच्छी बेटी हूँ। सब संगत गुरुजी के लिए एक बराबर होती है, पर मुझे मुझे यकीन नहीं होता खुद के ऊपर कि मैं इस लायक हूँ भी। मैं तो कीचड़ में से निकल कर आई थी, दलदल में फंसती जा रही थी।
मेरे गुरुजी ने उस दलदल से मुझे हाथ पकड़ के निकाला, हाथ पकड़ के ऐसी जगह पे बिठाया ना, वो कहते हैं ना फर्श से अर्श अर्श तक ले गए मेरे गुरुजी। मैं अब अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। सभी को प्रणाम गुरु जी, प्रणाम संगत जी। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि गुरुपा ने मुझे डुगरी आने का बुलावा दिया था कि पुत्र मैं डुगरी बुलाऊंगा तुझे बहुत जल्दी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं डुगरी घूम के आ गई हूँ। वहाँ डुगरी में रात हम लोगों का ट्रेवल टूरिज्म बस से गए थे। इतना संगत जी एक रास्ता वहाँ से शायद डुगरी के जाने के लिए 2 रास्ता था। हमारे ड्राइवर को रास्ता नहीं पता था, रास्ता वो भटक गया। जाने वाला जो सही सीधा रास्ता था वो रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते पे चला गया। संगत जी, दूसरा रास्ता जो था बड़ी बस और इतना छोटा सा रास्ता। संगत जी, बस वाला कैसे कैसे वो ले गया कि गुरुपा ही लेके गए। पूरा गांव में कच्ची रोड पे उन्होंने बस को लेके गया। वहाँ से जब पूरी तो गांव वालों से पूछा कि हमें डुगरी जाना है गुरुजी का मंदिर, वो कैसे, तो बोला कि उसने आप तो गलत रास्ता आ गए हैं। से ऐसा कीजिए, यहाँ से भी एक रास्ता निकलता है, थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन निकल जाएगा। एक आदमी बोला कि बस घुमा लो यहाँ से। संगत जी, उतनी बड़ी बस, छोटी सी जगह, बस नहीं घूम पाती, इसलिए बोले हम लोग कि कोई बात नहीं, लंबा ले लेते हैं। वहाँ गुरुजी, संगत जी, हम लोग पहुँच गए वहाँ पे डुगरी मंदिर। सुबह में पहले गुरुद्वारा गए, उसके बाद हम लोग स्नान ध्यान कर के, ये गुरुद्वारा का नाम नहीं पता है संगत जी, लेकिन वहाँ से हमें लगता है 4-5 किलोमीटर वहाँ डुगरी मंदिर है गुरुजी का। वहाँ पे हम लोग नहाए धोए, चाय प्रसाद किए, गुरुद्वारे में लंगड़ का प्रसाद किए हम लोग। वहाँ से फिर हम लोग निकल गए 9:15 बजे के आसपास। फिर वहाँ हमने 10 बजे के आसपास हमने डुगरी मंदिर पहुँच गया। जाते ही गुरुपा का सबसे पहले हमने शुक्राना किया। गुरुपा, आपने बड़ी कृपा की, मुझे आपने डुगरी बुला करके, थैंक यू, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। संगत जी, फिर हम लोग लाइन में लगे। वहाँ डुगरी में लाइन चलते 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 दर्शन इतनी बढ़िया, इतनी अच्छे से दर्शन हुआ। वहाँ भी मुझे चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला। वहाँ हम लोग लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद हम लोग सब ग्रहण किए वहाँ से। उसके बाद हम लोग चले बस के पास। संगत जी, मुझे नहीं लगता था कि वहाँ पे गुरुजी का कोई ब्लेसिंग मुझे मिलेगी। मुझे नहीं पता था कि कहाँ मिलता है, नहीं मिलता। मैं पहली बार गई थी डुगरी मंदिर। इतने में फिर हमने चल दिया बस के। मात्र संगत जी, मुझे 2 मिनट लगना था कि मैं बस के पास चली जाती और बैठ जाती बस में। तभी मेरे पास पहले मेरे आगे एक आंटी थी। उसने किसी अंकल से पूछा, वहाँ पे सेवादार थे, उनसे पूछा कि संगत जी से यहाँ गुरुजी का ब्लेसिंग कहाँ मिलता है। उन्होंने बोला पीछे मिलता है। हमने कहा, मेरे साथ मेरी बेटी गई थी। हमने अपने बेटी से बोला कि बेटा से चलो, ये आंटी जा रही हैं ब्लेसिंग लेने के लिए, चलते हैं हम, गुरुजी का जो कुछ कृपा हो जाए मेरे ऊपर, मेरे भी कुछ ब्लेसिंग मिल जाए। फिर उसके बाद हमने संगत जी वहाँ चल दिए। वहाँ चलते 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 हमने वहाँ पे जब पहुँच गए, सेवादार जो लाइन में वहाँ पे लगवा रहे थे, उसने पूछा, आंटी जी आपको क्या चाहिए। हमने कहा, आपको जो मिल जाएगा वो मुझे दे दीजिए, कोई वो नहीं है यहाँ कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, जो आप दे सकते। फिर उन्होंने मुझे आगे रास्ते में जहाँ पे कार्ड मिलता है ब्लेसिंग के लिए, वो अंकल ने मेरे से पूछा कि आंटी जी आपको क्या चाहिए। हमने बोला कि अंकल जैसे मुझे बड़ा वाला स्वरूप दे दीजिए या फिर कैलेंडर दे दीजिए। बोला कि नहीं, बड़ा वाला स्वरूप तो नहीं मिलेगा, कैलेंडर भी नहीं है, से ऐसा कीजिए से आपके पास स्टिकर ले लीजिए, चाहे कुछ ले लीजिए।
फिर उन्होंने ही बोला संगत जी कि आपके पास चरण स्वरूप है गुरुजी का। फिर हमने मना कर दिया कि मेरे पास नहीं था संगत जी। हमने बोल आंटी ऐसा कीजिए, आपके पास चरण स्वरूप नहीं है तो चरण स्वरूप आप ले लीजिए। हमने कहा मेरे को दे दीजिए चरण स्वरूप। उन्होंने मुझे चरण स्वरूप दिया गुरुपा का। गुरुपा संगत जी देखिए संगत जी, वहाँ जहाँ मुझे ब्लेसिंग दे रही थी जो आंटी, वो दिल्ली में ही बड़े मंदिर में ही आंटी वो देती हैं ब्लेसिंग, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। मैं देख करके उन आंटी को हंसने लगी, वो भी मुस्कुराने लगी। फिर मैं आ गई, अपने बस में आ गई बैठने के लिए। उसके बाद मेरे साथ एक और आंटी गई थी, उन्होंने बोला कि आपको, हमने कहा देखिए हमें गुरुजी का ब्लेसिंग मिला है। मैं खुश हो गई संगत जी। तो उन्होंने, आंटी ने बोला कि इससे मुझे भी दिलवा के लाओ आप, मुझे कहाँ से मिलता है गुरुजी का ब्लेसिंग। हमने कहा कोई बात नहीं, चलिए मैं चलूँगी साथ में आपके। फिर उनको मैंने ले करके वहाँ फिर से गई संगत जी, उनको ब्लेसिंग दिलवाने के लिए। उन्होंने फिर मुझे एक पॉकेट स्वरूप दिया वहाँ पे गुरुजी का। वो इतना प्यारा गुरुजी, बाल थोड़ा मुझे बहुत सुंदर लगा वहाँ उस पॉकेट स्वरूप। फिर हमने गुरुजी का धन्यवाद किया। गुरुपा मुझे एक का भी नहीं आशा था, गुरुपा बहुत जल्दी सुनते हैं संगत जी, बहुत जल्दी। मुझे एक का भी नहीं था कि मुझे मिलेगा। गुरुपा ने मुझे 2-2, 3-3 ब्लेसिंग दिया संगत जी। वहाँ से मैं पॉकेट स्वरूप ले कर के आ ही रही थी बस में बैठने के लिए कि वहाँ एक अंकल ने मुझे ब्रासलेट स्वरूप दिया, आते ही मेरे हाथ में दिया ब्रासलेट स्वरूप। संगत जी जब से मैं जुड़ी हूँ, जब से मुझे इतना मन करता था कि मेरे पास भी गुरुजी का ब्रासलेट स्वरूप होता, काश। जिसको भी मैं पहनते हुए देखती थी, मेरा बहुत मन करता था कि मुझे भी चाहिए। लेकिन सब मैंने ख़रीदने के लिए बोला, लेकिन आंटी लोग 1-2 थी, मैं बोली कि नहीं, सो यहाँ पे ख़रीदा नहीं जाता है, ये ब्लेसिंग मिलता है। संगत जी मैं तो इतना खुश हुई, इतना खुश हुई कि फूले ना समाई गुरुजी के, कि मुझे ने गुरुपा ने, जो मैं सोच रही थी मैं कब से 7-8 महीने से कि मुझे ब्रासलेट स्वरूप चाहिए। मैं कई बार गुरुजी से मैं बोली भी थी संगत जी कि मुझे ब्रासलेट स्वरूप चाहिए था गुरुपा, उन्होंने मुझे दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, हर पल का, हर सांस का, हर वक्त का शुक्राना गुरुपा। जितना भी गुरुपा को शुक्राना करें उतना कम है संगत जी, उतना कम है। बहुत जल्दी मेरे प्यारे गुरुपा बहुत सुनते हैं, बहुत जल्दी, बहुत। वहाँ से संगत जी क्या हुआ कि हम लोग वहाँ से फिर अमृतसर घूमने का प्लान बनाया। संगत जी ऐसे लोग भी जैसे कहीं टेम्पल वगैरह जाते हैं, मंदिर वगैरह मांगते हैं, मैं ही मांगती हूँ कि मुझे बड़े मंदिर, मुझे गुरुजी ये चाहिए, मुझे ये दे दीजिए, वो दे। लेकिन संगत जी मैं बदुगरी मंदिर गई, मेरे मुंह से चाहे कुछ निकला ही नहीं गुरुजी के सामने कि गुरुजी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कुछ भी नहीं संगत जी। मुझे तो बस ये लगा, मेरे मुंह से गुरुजी मेरे आप साथ मेरे चलो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपकी इच्छा हो तो बिन मांगे आप दे देते हो गुरुपा। मुझे इतना इस चीज़ के लिए मुझे खुशी हुआ संगत जी कि गुरुजी ने मुझे निस्वार्थ बना दिया है कि किसी के बारे में कुछ, जाओ कहीं भी मंदिर निस्वार्थ में जाओ, कुछ मांगने मत जाओ वहाँ पे। वो तो सब परमात्मा देखता है, सब देख रहे हैं कि इसको क्या चाहिए। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। वहाँ से जब बस चली, हम लोग अमृतसर जाने का प्लान बनाए। अमृतसर रास्ते में हम लोग वही गुरुजी के भजन कीर्तन नाच गाना, बस में बहुत मज़ा आया। बहुत हम लोगों ने गुरुजी के भजन पे डांस किया, ये किया, बहुत इन्जॉय किया हम लोग गुरुजी के डुगरी मंदिर जाते टाइम। फिर उधर से भी लौटते टाइम भी फिर वहाँ जब संगत जी ऐसा हुआ कि एक जगह हम लोग कहीं खाने का प्लान बनाए कि यहाँ पे चलो रुकते हैं, ढाबा था, खाना खाएंगे। वहाँ पे एक हमारी आंटी, ओल्ड सी आंटी थी, वो भी गई थी हम लोगों के साथ में। वो लेटी हुई थी, बीच में जो रास्ते होता है ना स्ट्रीट बस में जाने का, वहाँ पे लेटी हुई थी। और अचानक ब्रेक बस उस दिन पतंग उड़ रहा था, बच्चे लोग सब उड़ा रहा था। 2 फरवरी का हम लोग लौट रहे थे, तो अचानक संगत जी एक बच्चा बस के आगे आ गया और वो ड्राइवर ने ब्रेक मारा कि वो आंटी ये खड़ी थी और सोई हुई आंटी के ऊपर वो गिर गई।
तो आंटी जी, वो ओल्ड सी आंटी थी, वो तो बेहोश हो गई। बेहोश हो गई, नहीं उनको सांस चल रहा है, नहीं कुछ बोल पा रही है, नहीं कुछ खा रही, खाली हाथ से वो इशारा कर रही है। हम लोग तो संगत जी बहुत डर गए। देखिए संगत जी कि ये हादसा जहाँ पे हुआ था वहीं पे डॉक्टर का भी क्लिनिक था। वहाँ पे ड्राइवर भैया पे सब कोई बोले कि एक सही से गाड़ी नहीं चलाते हो, तो ड्राइवर भैया ने बोला कि अगर आज ब्रेक नहीं मारते तो पता नहीं आज कुछ और ही हो जाता। सो एक बच्चा नीचे दब जाता, होते होते बचा है ब्रेक जब लिए हैं तो। संगत जी हम उस दिन के लिए भी, उस टाइम के लिए भी गुरुजी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, प्रणाम करना चाहती हूँ, शुक्रिया करना चाहती हूँ कि गुरुपा आपने उस हादसे से छोटा से ही बचा लिया। अगर अनसंगत जी हम लोगों, चाहे हम लोग के संगत के ही कुछ हुआ तो चलो कोई बात नहीं, आपस में हम लोग कंप्रोमाइज़ कर लिए। अगर संगत जी उस दिन कुछ हो जाता तो क्या से क्या हो जाता संगत जी, मुझे भी नहीं पता। वो तो गुरुपा का लख लख बार का शुक्राना है कि गुरुपा ने बचा लिया सब उस दिन। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक का। वहाँ से फिर हम लोग डॉक्टर के पास उनको ले गए, इंजेक्शन वगैरह फिर दिए, पेन किलर दिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि बीपी वगैरह सब चेक हुआ उनका, और फिर बोला कि थोड़ा सा ग्लूकोज एक बोतल चढ़वा देते, ग्लूकोज चढ़वाएँ। संगत जी यकीन नहीं होगा, आंटी आई खुद से चाय वगैरह, उठ के चाय वगैरह सब पी, वहाँ पे ढाबा भी था और वो हॉस्पिटल भी था, चाय वगैरह पिए, फिर खुद से चल कर के बस में बैठे। और जो जैसे गुरु जी का गाना बजा आंटी उठ कर के नाचने लग गई। सब तो बहुत हम लोग डर गए थे आंटी जी, लेकिन उस तरह से आंटी को मैं नाचते गाते हम लोग देखें तो थोड़ा सा हम लोगों को रिलैक्स हुआ कि चलो आंटी को कुछ भी नहीं हुआ है, आंटी ठीक है। फिर हम लोग अमृतसर में गोल्डन टेम्पल गए, वहाँ भी गुरुद्वारा में बहुत अच्छे से गुरुद्वारा में गुरुजी को वहाँ भी दर्शन हुआ, और वहाँ भी हम लोग लंगर प्रसाद लिए, खड़ा प्रसाद का प्रसाद मिला हम लोगों का। वहाँ से फिर हम लोग जो भी प्रसाद लेना था, हमने भी गुरु नानक जी का एक स्वरूप छोटा सा लिया, ओम का स्वरूप लिया। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए अपने घर के लिए। घर के लिए आते आते सुबह हम लोग के रात में कि गुरु क्या बताएं संगत जी, इतनी कोहरे कि पास के भी आदमी नहीं दिख रहा था। हम लोग तो ड्राइवर भैया से बोलें कि ड्राइवर भैया से थोड़ा सा 1-2 घंटे के लिए गाड़ी कहीं स्टॉप कर दीजिए, नहीं तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। संगत जी मैं क्या बताऊं, गुरुजी का ही कृपा था, गुरुजी का ही मेहर था कि उस अंधेरा से गुरुपा ने सही सलामत हम लोगों के घर तक पहुंचा दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं आगे सत्संग और थोड़ा सा शेयर करूंगी। जब तक लिए मैं गुरुपा से आज्ञा चाहती हूँ कि इस सत्संग को विराम दूँ और आगे की मैं तैयारी करूँ। संगत जी अगर सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, गुरुजी और संगत जी दोनों से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। आप संगत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सागर अंकल जी आपने मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना आपका भी। गुरुपा आपकी हर ख्वाहिशें पूरी करे सागर अंकल जी, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग करे, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी के साथ महामंत्र से अपने गुरु वाणी को विराम देना चाहूँगी और आगे सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू मेरे पापा, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू लव यू लव यू मेरे दाता। हर हर महा। मैं लखनऊ से गुरु जी की संगत बोल रही हूँ। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है, तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि तेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है और तू मिठाई मंगवाने की तैयारी कर ले। मिठाइयाँ ढेर सारी मंगवा ले। गुरुपा, मैं तो समझ रही थी कि गुरुपा बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि तू मिठाइयाँ मंगवा ले। गुरुपा की बातें तो पत्थर की लकीर है। गुरुपा ने हम लोगों को सत्संग के माध्यम से बता दिया था कि तेरे घर फूल आने वाला है। एक नहीं, 2 फूल आएंगे। गुरुपा, गुरुपा का हम लोग कैसे शुक्राना करें। करोड़ों बार शुक्राना करते हैं गुरुपा का। मेरे गुरुपा जो कहते हैं वह तो बहुत बड़ा चमत्कार होता है और बिल्कुल उनकी कही हुई बात कभी भी झूठ नहीं हो सकती। सत्संग जी, 29 जनवरी को मेरे घर मेरी बहू को गुरुजी ने बेटा ब्लश किया है। यही सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा, मैं अभी बहुत काम में व्यस्त हूँ। अभी मैं यह बहुत छोटा सा शुक्राना सत्संग सारी संगत तक पहुंचा रही हूँ, लेकिन गुरु जी की महिमा मेरे करते करते मेरे आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मेरे गुरु कितना सब जान ही जान है, कितना जानते हैं, कितना हम लोग को आशीर्वाद देते हैं। वह सब जानते हैं कि मेरी धी बहुत परेशान है अपनी बीमारी को लेकर, लेकिन गुरुपा का संदेश आया कि तुम अपनी बीमारी से परेशान न हो, तेरे मैं सारे कष्ट धीरे धीरे काट दूंगा। गुरुपा का मैसेज पढ़कर तो इतनी हमको, इतनी संगत जी खुशी होती है कि हम बता नहीं सकते। मेरे गुरुपा हमेशा अपने संगत के अंग संग रहते हैं। उनकी फ्रेगनेंस बराबर आती रहती है और कहते हैं तू परेशान न हुआ कर, मैं तेरा हर तरह से कल्याण करूंगा, तेरे परिवार का भी कल्याण करूंगा, तेरे पति अंकल का भी सब कल्याण करूंगा। संगत जी, ये बताइए कि ऐसे मैसेज कौन गुरु दे दे, कौन गुरु जी हमको बताते हैं। हम कितना लकी हैं, इतने लकी हैं कि गुरु जी के मैसेज पढ़ते हैं और खुश हो जाते हैं। और उनके मैसेज झूठे तो नहीं होते गुरुपा। संगत जी, गुरुपा देर सवेर होता है, लेकिन वो पूरा करते हैं, ऐसा पूरा करते हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। गुरुपा का यह भी मैसेज आ रहा था, तेरे घर इतनी बड़ी खुशी आएगी, इतनी बड़ी खुशी आएगी कि तू सोच भी नहीं सकती। बिल्कुल गुरुपा वैसा ही सत्संग है, शुक्राना सत्संग है मेरे गुरुपा। मैं कितना आपका गुणगान करूं गुरुपा, आपकी बड़ाई कितनी करूं, जितना भी करूं गुरुपा
आपकी बड़ाई बहुत ही कम है गुरुपा। आप सब जान ही जान हो। लोग संगत जी बताते हैं कि मानो नहीं मानो गुरु जी को, तो हम तो मानते हैं। और जब गुरु जी का आदेश आता है कि तुम मुझसे यह मांग, तभी मैं कभी मांगती हूँ, वरना मैं तो केवल गुरु जी को मांगती हूँ। क्यों? क्योंकि गुरु जी मेरे साथ रहेंगे, तब मेरा सारा काम अपने आप हो जाएंगे। संगत जी, आप भी गुरुपा के चमत्कार को समझिए और सुनिए। पुराने संगत तो इतनी प्यारी प्यारी गुरु जी के बारे में बताती है जो कि हम कभी सोच नहीं सकते हैं। वह सुनती हैं तो ऐसा लगता है कि हम क्यों नहीं उस समय थे। महाशिव जी का चमत्कार हम लोगों को कुछ भी देखने को नहीं मिला, लेकिन संगत जी बताते हैं कि गुरुपा कहीं नहीं गए हैं। वह तब भी थे, अब भी हैं और हमेशा अपने संगत के साथ रहेंगे। संगत जी, जो भी हम अपने पूजा से, आरती से और गुरु मंत्र के द्वारा जो भी जाप कर पाते हैं करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा मेरे करने में रुकावट आ रही है क्योंकि काम घर में बहुत है। गुरुपा, आप तो सब जान ही जान है। गुरु जी, जितना शुक्राना करूं मैं आपका, जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरुपा। मुझे आपने स्वास्थ्य बेस किया है। आप कहते हैं तू मेरी धी है, मेरी बेटी है, तुझे तो मैं सभी कष्टों से दूर कर दूंगा। अब ऐसा कौन कहता है गुरुपा? ऐसे मैसेज संगत जी किसके आते हैं? यह तो हमारा इतना विश्वास है, इतना विश्वास है कि हमारे महाशिव जी हमारे साथ हैं। गुरुपा जो देंगे वो बेहतर से बेहतरीन देंगे। गुरुपा, पोता आपका है और आप ही उसे बहुत ही स्वस्थ और अच्छे रखेंगे। आपका घर परिवार है गुरुपा, हम लोग आपकी संगत हैं। आप जो चाहेंगे गुरुपा बेहतर से बेहतरीन करेंगे। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। आपके चरण चरण में मैं करोड़ों बार प्रणाम करती हूँ। गुरुपा, आप मेरा हाथ कभी मत छोड़िएगा, हमेशा मेरे अंग संग रहिएगा। गुरुपा, आप है तो मैं, मेरा जीवन ये है। अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तो मैं तो बहुत दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे कष्ट शरीर पर बहुत है। लेकिन बस आपके द्वारा मैसेज पढ़ पढ़ के मुझे इतना इतना बड़ा शक्तिशाली मन हो जाता है मेरा, शक्तियों से भर जाता है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। जब वो हैं तो मुझे न डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत है, न किसी वैद्य के यहाँ जाने की जरूरत है। जो गुरुपा का आर्डर आएगा, जो गुरुपा संकेत देंगे, मैं वही करूंगी। गुरु जी सारी संगत को आप ब्लेस करते हैं, सभी के शुक्राने हैं गुरुपा। शुक्राने तो सभी के हैं और मैं भी कई बार शुक्राना अपना कर चुकी हूँ। मैं सन 2023 से आपसे जुड़ी हुई हूँ। बड़े मंदिर में नवंबर में गई थी गुरुपा। उसके बाद तो मुझे लगता है कि मेरे दिन ही बदल गए हैं।
पहले मैं बहुत सोचती थी, डिप्रेशन में रहती थी। अब मेरा सोचना कम हो गया है। सोचती हूँ लेकिन कम सोचती हूँ। गुरुबा, आपके शुक्राना तो करते करते हम लोग कभी नहीं थकेंगे। और जब मन होगा, जब समय होगा, हम शुक्राना करते रहेंगे।